ओम शांति। सभी भाई बहनों को आज प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य हैं 6-9-24 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। तुम्हारी यह पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध जमा हो जाता है। इस पढ़ाई से 21 जन्मों के लिए कमाई का प्रबंध जमा हो जाता है। मुक्ति और प्रश्न है कि मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा। मुक्ति धाम में जाना कमाई है या घाटा। उत्तर में बाबा ने बताया है कि भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए। भक्तों के लिए ये भी कमाई है, क्योंकि आधा कल्प से शांति शांति मांगते आए हैं और बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली। अब बाप द्वारा शांति मिलती है। बहुत मेहनत के बाद भी शांति नहीं मिली, लेकिन अब बाप के द्वारा शांति मिलती है, अर्थात शांति मिलती है, अर्थात मुक्ति धाम में जाती है। तो ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ। बाबा कहते कि ये भी आधा कल्प की मेहनत का फल हुआ, इसलिए इसे भी कमाई कहेंगे। इसीलिए इसे भी कमाई कहेंगे, घाटा नहीं। तुम बच्चे तो जीवन मुक्त में जाने का पुरुषार्थ करते हो, अर्थात स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हो, और तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी नाच रही है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ने ये तो समझाया है कि रूह ही सब कुछ समझती है, यानी आत्मा ही सब कुछ समझती है। इस समय तुम बच्चों को रूहानी दुनिया में बाप ले जाते हैं। इस समय तुम बच्चों को बाप रूहानी दुनिया में ले जाते हैं। उनको कहा जाता है रूहानी दैवी दुनिया, और इसको कहा जाता है जिस्मानी दुनिया। मनुष्यों की दुनिया बच्चे समझते हैं दैवी दुनिया थी। बच्चे समझते हैं कि दैवी दुनिया थी, वह दैवी मनुष्यों की पवित्र दुनिया थी, और अभी मनुष्य अपवित्र है, इसलिए उन देवताओं का गायन पूजन करते हैं। ये स्मृति ही है कि बरोबर पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। ये स्मृति है ना कि पहले झाड़ में एक ही धर्म होगा। विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। बाबा कहते कि विराट रूप में झाड़ पर भी समझाना है। इस झाड़ का बीज रूप ऊपर में है। झाड़ का बीज है बाप। झाड़ का बीज है बाप। फिर जैसा बीज वैसा फल, जैसा बीज वैसा फल, अर्थात पत्ते निकलते हैं। ये भी वंडर है ना। बाबा कहते ये भी वंडर है ना। कितना छोटी चीज और कितना फल देती है। होती कितनी छोटी चीज है और कितना फल देती है। कितना उनका रूप, और कितना उनका रूप बदलता जाता है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है कल्पवृक्ष। इसको कहा जाता है कल्पवृक्ष। इसका बस गीता में ही वर्णन है। सब जानते हैं कि गीता ही नंबर 1 का धर्म शास्त्र है।
सभी जानते हैं कि गीता ही नंबर 1 धर्म का शास्त्र है। शास्त्र भी नंबरवार तो होते हैं ना, और शास्त्र भी तो नंबरवार तो होते हैं ना। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, ये भी सिर्फ तुम सभी समझते हो। कैसे नंबरवार धर्मों की स्थापना होती है, बाबा कहते ये भी सिर्फ तुम ही समझते हो, और कोई में भी यह ज्ञान होता नहीं। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है। तुम्हारी बुद्धि में है कि पहले पहले किस धर्म का झाड़ होता है, और फिर उनमें और धर्मों की वृद्धि कैसे होती है। इसको कहा जाता है विराट नाटक। इसको कहा जाता है विराट नाटक। और बच्चों की बुद्धि में तो सारा झाड़ है कि झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है। झाड़ की उत्पत्ति कैसे होती है, मुख्य बात है ये। देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं, देवी देवताओं का झाड़ अभी नहीं है, और सब टालियां खड़ी हैं। बाकी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और आज बाबा ने मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, इस पति छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। इस पति छीछी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख आत्मा को पावन बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। एक बाप की ही कशिश में रहना है। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है कि ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है। हमारी आत्मा रूपी बैटरी जो जन्म लेते लेते डिस्चार्ज हो गई है ना, तो उस आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान की धारणा से अपनी बैटरी भरनी है, और ज्ञान रत्नों से स्वयं को धनवान बनाना है। स्थूल धन से नहीं, बाबा कहते ज्ञान रत्नों से अपने को धनवान बनाना है। और अभी कमाई का समय, अभी कमाई का समय है, इसलिए घाटे से बचना है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है, ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। ज्ञान रत्नों को धारण कर व्यर्थ को समाप्त करने वाले होली हंस भव। होली हंस की दो विशेषताएं, होली हंस जो होता है उसकी दो विशेषताएं हैं, मालूम है। एक है ज्ञान रत्न चुगना, एक है ज्ञान रत्न चुगना, और दूसरा निर्णय शक्ति द्वारा दूध और पानी को अलग करना। ये विशेषता और किसी में नहीं होती कि केवल मोती को चुगना और दूध और पानी को अलग करना। दूध और पानी का अर्थ है समर्थ और व्यर्थ का निर्णय। दूध और पानी का अर्थ है कि समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है, उसका निर्णय। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध के समान। व्यर्थ को पानी के समान कहते हैं और समर्थ को दूध समान। तो व्यर्थ को समाप्त करना है, अर्थात होली हंस बनना। हर समय बुद्धि में ज्ञान रतन चलते रहे। बाबा कहते कि हर समय बुद्धि में ज्ञान रत्न चलते रहे, मनन चलता रहे, तो रत्नों से भरपूर हो जाएंगे।
और आज की होली का स्लोगन है, सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। सदा अपने श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित रहे, अपोजिशन को समाप्त करने वाले ही विजयी आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।